जय हिंद साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स का आप लोगों को चैप्टर 1 का 12 फिजिक्स चैप्टर वन विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर 1 क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसका आप लोगों को जितने भी 2 नंबर वाला, कितना 2 मार्क्स वाला जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करा देंगे। इसे मात्र 10 गो क्वेश्चन है 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव, और आपके बोर्ड एग्जाम में इसी 10 क्वेश्चन में से 2 नंबर वाला पूछेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा, और चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत में आप लोग जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है कि ऊर्जा को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा मतलब जानते हैं ना आप लोग, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते, बल्कि ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, एक रूप से ना दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं। तो उसी प्रकार आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? 2022 में पूछे, 2020 में पूछा है, 22 में, 24 में, तो चांस है किया 26 में भी पूछेगा ही पूछेगा। इसको आप लोग वीवीआई लगा लीजिए, और इम्पोर्टेंट है, दोस्तों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, आवेश को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को न तो हम लोग उत्पन्न करेंगे और न ही नष्ट करेंगे, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। बल्कि आवेश को हम लोग क्या करेंगे, एक रूप से ना दूसरे रूप में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे आवेश को। जैसे आवेश संरक्षण का एक सिद्धांत क्या बोलता है कि आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश को ना एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। और आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो इसको आप लोग इतना लिख दीजिएगा कि इसने इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को हम बताते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन अब आप लोग को, तो आप लोग 1 मिनट रुकें। चलिए, तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ या क्षेत्रीय घनत्व क्या है। आवेश का पृष्ठ या क्षेत्रीय घनत्व क्या है? तो आप लोग को आवेश का पृष्ठ या क्षेत्रीय घनत्व को समझते हैं। देखिए, विद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का क्षेत्रीय घनत्व या पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, कोई क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, और इस पर आवेश का फैलाव है ना, यहाँ पर प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश। तो ये क्या है, इसका ये क्षेत्रफल है। ये क्या है, पूरा एरिया है चारों ओर का, ये चारों ओर क्या है, क्षेत्रफल फैलाया है। क्या है, ये क्या है, क्षेत्रफल है। और यहाँ पर एक क्यू है जो क्या है, इसका आवेश है। तो इसका सिंपल परिभाषा होगा, किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर, कोई पदार्थ है, मान लीजिए कि क्या है, वो ईटा है, मान लीजिए कि क्या है, ईटा है, और इसके चारों ओर आवेश का जो फैलाव होगा, इसके चारों ओर जो आवेश का फैलाव होगा ना, इसके चारों ओर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसके चारों ओर आवेश का जो फैलाव होगा उसी को बोलेंगे हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व या क्षेत्रीय घनत्व, यानी क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होगा। तो इसका परिभाषा है, विद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उससे आवेश का पृष्ठीय घनत्व या क्षेत्रफल घनत्व कहते हैं। और अतः इसे हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। उसे क्या, सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा इसे 6 की तरह होता है, इसे हम सिग्मा से सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है। और यह एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, वो अदिश राशि है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू और बटा में ए होता है। इसका फॉर्मूला सिग्मा बराबर क्यू और बटा में क्या होता है, ए होता है। यहाँ पर क्या होगा, क्यू बराबर क्या होगा, क्यू है जो कुल आवेश और बटा में क्या है, क्षेत्रफल है। कुल आवेश और बटा में क्षेत्रफल, कुल आवेश और बटा में क्या है, क्षेत्रफल है। यहाँ तक समझ में आ गया कि कुल आवेश, यहाँ सिग्मा बराबर क्या, क्यू बाई है, कुल आवेश और बटा में क्षेत्रफल है। और इसका मात्रक चलिए देखते हैं, इसका मात्रक कैसे निकलेगा। तो मात्रक अब इसका निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं। देखिए, यहाँ सिग्मा बराबर क्या है, क्यू है, तो यहाँ सिग्मा बराबर क्या है, क्यू और बटा में ए है। तो आवेश का क्या होगा, इसका मात्रक होगा, आवेश का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। और क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलम मीटर के इनवर्स हो जाएगा। और इसका बीमा आप निकालिए, देखिए बीमा, तो इसका बीमा निकालने का सिंपल ट्रिक है। देखिए बीमा निकालिए आप, इसका बीमा 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 निकालिए। तो बीमा निकालने के लिए आप लोग क्यू का बीमा क्या होगा, क्यू का बीमा होता है, आवेश का बीमा होता है 8T, और यह क्षेत्रफल का क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 80 एल के पावर माइनस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका होगा। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ये कोई पदार्थ के ना क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का हम लोग क्षेत्रीय घनत्व कर देते हैं। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। और 2 नंबर में कहीं आप लोग को पहला परिभाषा लिख देना, उसके बाद आप लोग को फिगर बना देना है, और इसके बाद इसका फॉर्मूला लिख देना है, और मात्रक और बीमा लिख लीजिएगा, और इसे सूचित किया जाता है और कौन सा राशि है। बस इतना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा और 2 नंबर मिल जाएगा। मात्र आप लोग को 10 को क्वेश्चन पढ़ना है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है ना चैप्टर 1, इससे आप लोग को 2 नंबर वाला 10 को पढ़ना है, और लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम आप लोग बता देंगे। तो इसको मिटा देते हैं अभी आप। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट एक बार जरूर कर लीजिएगा, 62 023 38 462। आप लोग इस पर कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब समझते हैं आवेश के गुण को लिखते हैं। आवेश के 2 गुण को लिखने के लिए बोला, कितना, आवेश के 2 गुण को लिखे। 3 नंबर क्वेश्चन है, आवेश के 2 गुण को लिखे। आवेश के 2 गुण को लिखे। आवेश के 2 गुणों को लिखे। आवेश के 2 गुणों को लिखे। यह क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक का है और काफी बार रिपीट किया गया है। आवेश के 2 गुणों को लिखने के लिए बोला है। तो आप लोग आवेश का 2 गुण कौन कौन सा होगा बताइए। तो आप लोग सोचिए, तो आवेश का कौन कौन गुण होगा। आवेश के बारे में हम बताए थे, तो आप लोग को बताए थे कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है, आवेश का संरक्षण होता है। तो आप लोग पहला लिखिएगा, आवेश का क्या होता है, आवेश संरक्षित होता है। तो आप लोग पहला में लिखे थे क्या, आवेश संरक्षित होता है। मतलब संरक्षित करने का मतलब आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते, बल्कि एक वस्तु से ना दूसरे रूप में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसको लिखिए, आवेश का संरक्षण होता है। आवेश का संरक्षण होता है, यह संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है, आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है, क्या लिखिए। और सेकेंड नंबर में आप लोग लिखिए, आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। सेकेंड नंबर में आप लोग क्या लिखिएगा, तो आवेश का गुण क्या होता है, आवेश होता है जो अदिश राशि है। 2 को बोला लिखने के लिए, तो आप लोग लिखिए आवेश अदिश राशि है। आवेश क्या है, तो आवेश अदिश राशि। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है, आवेश एक अदिश राशि। आवेश क्या है, तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक क्या है, अदिश राशि है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग 3 नंबर में लिखिएगा। 3 नंबर में लिखिएगा कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है। 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 आवेश का क्या होता है, क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा, आवेश का योगात्मक होता है। क्वांटमीकरण कहने का मतलब होता है कि आवेश है ना, जो पॉइंट के प्लस के रूप में एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। कोई वस्तु है तो इस पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। लेकिन दशमलव के रूप में जैसे 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, 1.4 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। जैसे एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस कितना आता है, 19 कूलम होता है। 2 आवेश में कितना होता है, 3.2 गुने 10 के पावर कितना होता है, 19 कूलम होता है। उसके बाद 3 में कितना होता है, 16 का 3 में 3 पॉइंट, उसके बाद 10 के पावर कितना होगा, माइनस में 19 कूलम। और 4 कूलम भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, तो कितना होगा, कितना 64, 6.4 गुने 10 के पावर कितना होगा, 19 कूलम होता है। इतना आवेश जा सकता है।
मतलब दशमलव के रूप में आवेश नहीं जाएगा, हमेशा जाएगा पूर्ण गुणज के रूप में। तो इसका आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिए। देखिए आवेश का क्वांटिकीकरण होता है, आवेश का योगात्मक होता है। आवेश क्या होता है? आवेश का योगात्मक होता है। आवेश का योगात्मक होता है। आवेश का योगात्मक होता है। योगात्मक होता है। आवेश का योगात्मक होता है। आप लोग इसको लिखिएगा, आवेश का योगात्मक होता है, इतना भी लिख लीजिएगा। तो आप लोग को 1 2 3 4 गुण लिखा है, एक और गुण लिखाते हैं आप लोग का। आवेश क्या हो सकता है? आवेश अदिश राशि, आवेश संरक्षित, आवेश योगात्मक होता है। और आवेश का क्या आप लोग लिखे कि दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश क्या हो सकता है? तो आवेश पर धन या ऋण आवेश हो सकता है। आवेश क्या हो सकता है? तो आवेश धन या ऋण हो सकता है। तो आप लोग ये चारों गुण को जरूर नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग को आवेश के बारे में पूछा तो आप लोग 1 नंबर और 2 नंबर, मतलब 2 गुण पूछा लिखने के लिए, आवेश के 2 गुण को लिखे तो आप लोग को 4 को लिखा दिए। आप लोग लिख लीजिए, या इसको लिख सकते हैं कि आवेश को क्यों से संरक्षित सूचित किया जाता है। आवेश एक अदिश राशि है और इसको हम लोग आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, इसलिए आवेश संरक्षित होता है। आवेश का योगात्मक होता है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश एक अदिश राशि, आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। इतना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा और आप लोग को 2 नंबर मुट्ठी में इतना से मिल जाएगा। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं दे हुआ होगा, जहाँ तक हमको उम्मीद है। अब इसको मिटा देते हैं और आप लोग को कूलाम के नियम के सीमाएं है अगला 4 नंबर, तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। सभी को आप लोग वीडियो को पॉज करके सभी को नोट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अब जहाँ तक उम्मीद है। अब आप लोग को हम समझाते हैं, आप लोगों को अब हम समझाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी आप लोग को हम समझा देंगे। उसके बाद आवेश का कूलाम हो गया, आवेश का गुण को आप लोग को हम समझा दिए। अब कूलाम के नियम को हम आप लोग को समझाते। 3 क्वेश्चन हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग को कूलाम के नियम, कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं को अभी हम आप लोग को समझाते हैं। कूलाम के नियम की सीमाएं को लिखे, कूलाम के नियम की सीमाएं को लिखे, इसको समझिए। देखिए कूलाम के नियम का सीमा क्या बोलता है, तो कूलाम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। आप लोग लिखिए कूलाम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। आप लोग आराम से लिखिए कूलाम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला आप लोग लिखिए कूलाम के नियम के सीमाएं क्या है? निम्नलिखित है। कूलाम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित आप लोग लिखिए कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है? निम्नलिखित है। कूलाम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। यह 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। इसको कूलाम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। इसको पहले लिखिए, पहला में लिखिए यह 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होते हैं। यह 2 बिंदु आवेश के लिए, 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। मतलब कूलाम के नियम की सीमा क्या होता है? यहाँ पर देखिए एक बिंदु यहाँ पर हो गया और एक बिंदु यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ए बिंदु हो गया, यहाँ पर क्या है? बी बिंदु। तो यह 2 बिंदु आवेश, यहाँ पर प्लस आवेश, यहाँ पर क्या है? माइनस आवेश, के बीच की दूरी क्या है? आर। तो यह क्या होता है? यह 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम होता है ना, जो 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, ए बिंदु और बी बिंदु के लिए लागू होता है। तो यह 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। क्या होता है? यह 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। और यह 2 स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। स्थिर मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो यह 2 स्थिर, यह 2 स्थिर, ये 2 स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। यह 2 स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। 2 स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। 2 स्थिर आवेश के लिए लागू
होता है, तो स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। ना लिखिए, उसके बाद आप लोग को लिखिए दो स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, आवेश स्थिर मतलब रुका हुआ, और यह नियम 10 के पावर कितना -14 सेंटीमीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। 3 नंबर में आप लोग लिखिए, यह नियम क्या होता है, यह नियम ना 10 के पावर -14 सेंटीमीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। 14 सेंटीमीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता, है। यह नियम ना 10 के पावर -14 सेंटीमीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। तो आप लोग इतना 3 को लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो आप लोग कूलाम के नियम की सीमाएं में इतना लिखिएगा, तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा जरूर। और आप लोग को कितना 4 क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपेक्षिक परावैद्युता या निरपेक्ष परावैद्युता क्या है। आपेक्षिक परावैद्युता या निरपेक्ष परावैद्युता क्या है। आपेक्षिक परावैद्युता या निरपेक्ष परावैद्युता क्या, आपेक्षिक परावैद्युता निरपेक्ष परावैद्युता क्या है। आपेक्षिक परावैद्युता या निरपेक्ष परावैद्युता क्या है, इसको समझते हैं। आपेक्षिक परावैद्युता या निरपेक्ष परावैद्युता क्या है। तो आप लोग आपेक्षिक परावैद्युता या निरपेक्ष परावैद्युता क्या है, तो किसी आपेक्षिक परावैद्युता किसी माध्यम की परावैद्युता और निर्वात की परावैद्युता के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। इसे यहाँ पर देखिए ER बराबर क्या होता है, निर्वात की परावैद्युता तथा माध्यम की परावैद्युता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। इस फॉर्मूला को आप लोग याद जरूर करिए। किसी माध्यम की परावैद्युता तथा निर्वात की किसी माध्यम की परावैद्युता तथा निर्वात की परावैद्युता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युता कहते हैं। आप लोग लिखिएगा, और इसे सिग्मा ER से सूचित करते हैं। सिग्मा ER से सूचित किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ER बराबर क्या होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ये था मतलब आपेक्षिक परावैद्युता, इसका होगा फॉर्मूला आपेक्षिक परावैद्युता बराबर क्या होता है, आपेक्षिक परावैद्युता बराबर होता है निर्वात की परावैद्युता तथा माध्यम की परावैद्युता। निर्वात की परावैद्युता तथा माध्यम की परावैद्युता। निर्वात की परावैद्युता तथा नीचे में क्या होगा, माध्यम की परावैद्युता
इसका यही फार्मूला होगा नहीं आप ऐसे करें। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट करके याद जरूर कर लीजिएगा फेयर कॉपी में। चलिए तो अब 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका एसआई मात्रक और बीमा को लेके। ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से जरूर समझिएगा। क्या बोला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका एसआई मात्रक बीमा लिखे। देखिए Q बराबर 1, Q बराबर 1 क्या है, यह एक एकांक आवेश है। तो कि विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो क्या Q बराबर 1 क्या है, एक एकांक आवेश है। Q बराबर 1 क्या है, एक एकांक आवेश है, एकांक आवेश है। Q बराबर 1 क्या है, एक एकांक आवेश है, एकांक आवेश है। और इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर है जो विद्युतीय क्षेत्र, इसके चारों ओर क्या है, विद्युतीय क्षेत्र, प्लस है, प्लस 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 है, इसके बाद प्लस है, 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 प्लस है। तो इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर क्या है, विद्युतीय क्षेत्र, इसके चारों ओर क्या है, विद्युतीय क्षेत्र, इसके चारों ओर क्या है, विद्युतीय क्षेत्र, इसके चारों ओर क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। और Q क्या है, Q बराबर 1 क्या है, एकांक आवेश है। इसका परिभाषा आप लोग लिखिएगा, इसका आप लोग परिभाषा लिखिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र में ना, यहाँ क्या है, ये विद्युतीय क्षेत्र है, तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा अभी हम आप लोग को लिखा देते हैं और इसका फिगर आप लोग जरूर बनाइएगा। इसका परिभाषा होगा, इसका परिभाषा आप लोग लिखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र में एकांक विद्युतीय क्षेत्र में एकांक विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर एकांक आवेश पर लगने वाले एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो आप लोग इसका परिभाषा लिखिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। Q बराबर क्या है, 1 था, तो क्या है, एकांक आवेश है, इसके चारों ओर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। और इसे ई से सूचित किया जाता है, इसे 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 सूचित किया जाता है। इतना लिखिएगा। और यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। यह क्या है, सदिश राशि है। और इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर, फॉर्मूला होता है एफ और बटा में क्यू होता है, मतलब बल बटा क्षेत्र, बल बटा आवेश होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ई बराबर एफ बटा है। इसका मात्रक निकालने के लिए बोला, तो मात्रक के लिए आप लोग आराम से निकालिएगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स ही हो जाएगा। तो इसका मात्रक है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और इसका बीमा तो आसान है, आप लोग निकाल सकते हैं। बीमा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बल का बीमा क्या होता है, एम एल और टी के पावर माइनस कितना होता है, 2 होता है। और इसका आवेश का क्या होता है, 80 होता है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसको देखिए ऊपर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल और टी के पावर कितना हो जाएगा, टी के पावर माइनस में 3 हो जाएगा और ए इनवर्स हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आप लोग समझ में आ गया कि एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या है, क्या है विद्युतीय क्षेत्र, क्या था, ये एकांक आवेश था।
तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा, 2 नंबर आप लोग को जरूर मिल जाएगा। और इसका सदिश रूप क्या होता है, ई बराबर एफ का सदिश रूप होता है एफ वेक्टर और बटा में क्या होता है क्यू होता है, तो इसका सदिश रूप होता है और इससे आप लोग को 1 नंबर कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को पहले परिभाषा लिख देना है, उसके बाद आप लोग इसे सूचित किया था सदिश राशि है, उसके बाद मात्रक और बीमा लिख दीजिएगा और उसके बाद चित्र बना दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए तो अब समझते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, आवेश का आयतन घनत्व क्या है। आयतन मतलब आप लोग समझते होंगे, जैसे कोई लोटा हो गया, गिलास हो गया, कटोरा हो गया, उसमें पानी रखिएगा तो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, कुछ जगह छेकेगा, तो उसी को हम लोग आयतन कहते हैं। तो क्वेश्चन है आवेश का आयतन घनत्व क्या है, तो इसको चलिए समझते हैं। वैद्युत तो इसका आंसर होगा वैद्युत आवेश को किसी आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन कहते हैं। मतलब विद्युत आवेश के न किसी आयतन पर आवेश का जो फैलाव होगा उसको हम लोग आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है घनाव, घन घनाव, क्या है घनाव है, तो ये क्या है एक आयतन है। आयतन आयतन में क्या होता है, लंबाई होता है गुने चौड़ाई गुने क्या होता है ऊंचाई होता है। इसमें देखिए इसमें लंबाई भी है, इसका क्या इसका लंबाई है, चौड़ाई है, फिर इसके बाद क्या है ऊंचाई है। तो इसमें देखिए इसमें वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ है तो इस पर आवेश का फैलाव क्या है, यहाँ पर आवेश का फैलाव, यहाँ पर आवेश का फैलाव क्या है क्यू है जो आवेश का फैलाव है, और इसका भी है जो क्या है इसका आयतन है। तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो इसका आयतन घनत्व कहते हैं। तो इसका परिभाषा सिंपल है कि वैद्युत आवेश की किसी आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है उसको आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। और इसे रो से सूचित क्या करते हैं, इसे रो से सूचित किया जाता है। और इसे हम लोग क्या, इसे हम लोग रो से सूचित करते हैं, रो से। और यह एक अदिश राशि है। और आवेश का आयतन घनत्व है वो क्या है, एक अदिश राशि है। आवेश का आयतन घनत्व क्या है, एक अदिश राशि है। और इसका फॉर्मूला होता है P बराबर क्यू और बटा में भी, P बराबर क्यू और बटा में भी। क्यू का मतलब होता है कुल आवेश और V का मतलब होता है आयतन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर क्यू बाई V। और इसको रो से सूचित करते हैं और इस पर चढ़ा भी सकते हैं। और इसका इसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, और आयतन का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब। तो कूलम मीटर के पावर -3 हो जाएगा। और बीमा में हो जाएगा, जैसे आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा होता है 80 और V का होगा L के पावर 3, इसमें 80 L के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग को सिंपल परिभाषा था, आप लोग को समझ में आ गया। इसमें तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आप लोग को इसका परिभाषा याद कर देना, इसको रोज से सूचित किया जाता है, एक अदिश राशि का फॉर्मूला लिख देना और मात्रक बीमा, और इसके बाद ये चित्र बना दें। आप लोग को 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा और आप लोग को 2 नंबर आराम से मुट्ठी में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आप लोग को कोई ज्यादा दम नहीं था, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बताएंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसको बताएंगे। और उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन आता है दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों काटती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग रुक जाइए 1 मिनट। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो इसका आंसर समझिए, चलिए समझते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। यहाँ पर 2 गो आवेश है, यहाँ पर 2 आवेश है, मान लीजिए ए है एक बिंदु और एक बिंदु क्या है इसका बी है, और यह 2 बिंदु है ए और बी बिंदु है। इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। इसके दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है। दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है, आर है। तो 2 गो आवेश है, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश। तो इसका परिभाषा होगा 2 में से एक आवेश का परिमाण, 2 में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। पी बराबर क्या होगा, क्यू इंटू में 2L, क्यू इंटू में क्या होगा 2L, क्यू इंटू में इसको एल से सूचित कर रहे हैं, इसका क्या होगा 2L होगा। पी इंटू में पी बराबर क्या होगा, पी बराबर क्यू इंटू में 2L इसका फॉर्मूला होता है। इसका होगा 2 में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल, तो इसको यहाँ पर एल होगा, बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको आप लोग आराम से लिख लीजिएगा और आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको समझिए, इसका परिभाषा होगा 2 में से एक आवेश का परिमाण, 2 में से एक आवेश का परिमाण, 2 में से एक आवेश का परिमाण, 2 में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के, 2 में से एक आवेश का परिमाण, 2 में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के इसके बीच के
दूरी, बीच के दूरी के गुणनफल को दो में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका भी हम आप लोग को बताए थे कि दो गो आवेश है, यहाँ पर एक आवेश यहाँ पर एक ए बिंदु था या बी बिंदु था, इसमें एक आवेश प्लस क्यू था, इसमें एक आवेश किया था, और दोनों के बीच का दूरी कितना था, 12 था। तो दो में से एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे पी से सूचित किया जाता है, 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 इसे पी से सूचित किया जाता है। और इसका एक और पॉइंट होगा कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि, एक सदिश राशि है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा P बराबर Q इंटू में 12 होगा, P बराबर क्या होगा, Q इंटू में 12 होगा। इसका फॉर्मूला है। और इसका मात्रक देखते हैं, इसका मात्रक आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, इसका निकालने का ट्रिक भी बताते हैं। इसका मात्रक होगा कूलाम, अब इसका क्या मतलब कूलाम और लंबाई का मीटर होता है, तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। और एक कूलाम इंटू मीटर बराबर क्या होता है, 3 गुणे 10 की पावर 29 डिवाइड होता है, 29 डिवाइड होता है, 29 डिवाइड होता है, 3 गुणे 10 की पावर कितना, 29 डिवाइड होता है। और इसका बीमा देखिए, बीमा, इसका बीमा क्या होगा, बीमा क्या होगा इसका, आवेश का बीमा क्या होता है, 80 होता है, 80। और इसका क्या होता है, लंबाई का है, इसका बीमा हो जाएगा 80 है। और इसका सदिश रूप क्या होगा, पी वेक्टर इक्वल में हो जाएगा क्यू इंटू में 12 हो जाएगा, तो इसका सदिश रूप यही होगा। इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग 2 नंबर जरूर मिलेगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो दो में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका फिगर बना दीजिएगा और इसको पी से सूचित करते हैं, और एक अधिक से सदिश राशि है, और इसका पी बराबर क्यू इंटू 12 लिख दीजिएगा, और इसका मात्रक और बीमा लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। चलिए अब समझते हैं कूलाम के नियम के। चलिए कूलाम का नियम है जो इम्पोर्टेंट है, कूलाम का नियम क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम के नियम को समझते हैं। कूलाम का नियम कितना, 2 नंबर में पूछता है। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो गो आवेश है, एक मानिए यहाँ पर 2 गो आवेश है, मान लीजिए एक यहाँ पर क्या है प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर ये क्या है माइनस में क्यू आवेश है, इसका नाम ए है और यह क्या है बी। तो 2 गो आवेश के बीच लगने वाला आवेश, 2 आवेशों के बीच लगने वाला क्या, दोनों आवेश के बीच में को बल लगता है जिसका नाम है वैद्युत स्थैतिक बल। तो 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत स्थैतिक बल दोनों आवेश के गुणनफल तो उनके बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, जिसको हम लोग आवेश का कूलम का नियम कहते थे। इसका परिभाषा होगा, जब 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत स्थैतिक बल दोनों आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। क्या होगा, 2 आवेशों के बीच लगने वाला क्या वैद्युत स्थैतिक बल, 2 गो आवेश है तो 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत स्थैतिक बल दोनों आवेश के गुणनफल, दोनों आवेश के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती, Q1 इंटू क्यू। एक होगा इसका F समानुपाती 1/r² होगा। तो समीकरण 1 या समीकरण क्या होगा 2 होगा। तो 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत स्थैतिक बल दोनों आवेश के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इसको लिखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो F समानुपाती होगा Q1 बटा Q2 और बटा में हो जाएगा r²। और यहाँ से F समानुपाती होगा तो F बराबर हो जाएगा K इंटू में Q1 Q2 और बटा में r² हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं F बराबर में 1/4 पाई F0 Q1 Q2 और बटा में r² लिख सकते हैं।
यही कूलाम का नियम है। और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? इसका मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसका प्रति कूलम स्क्वायर होता है। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराड मीटर इनवर्स होता है। ऐसा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, और 2 नंबर में इसे 1 नंबर में पूछते रहता है और 2 नंबर में कूलाम का नियम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा कि दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत स्तर इक्वल दोनों आवेश के गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, जिसको कूलाम का नियम कहते हैं। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। और एक और क्वेश्चन आप लोग को बता दे, आवेश का एक 3 होता है ना, आयतन घनत्व, क्षेत्रफल घनत्व और लंबाई वाला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश का रैखिक घनत्व। तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। अब आप लोग को हम होमवर्क में दे देते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा घर से। आप लोग को हम होमवर्क में दे देते हैं, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब इसको आप लोग क्वेश्चन को आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है 2 नंबर वाला के लिए। आवेश का रैखिक घनत्व इम्पोर्टेंट है, ये जितना बताया सो क्या सब इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग सिंपल समझिए कि कोई लंबाई है, मान लीजिए लंबाई है, और इस पर जो एकांक लंबाई, किसी क्षेत्रफल पर एकांक लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसको हम लोग आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। और इसको लेमडा से करते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है? लेमडा बराबर क्या होता है? क्यू और बटा में एल होता है, ये इसका होता है। तो एकांक लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसको हम लोग आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। इसको कर लीजिएगा। उसके बाद है, दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? जैसे 2 विद्युत बल रेखाएं है ना, जैसे को मान लीजिए ऐसे है और एक क्या है, तो 2 विद्युत बल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? तो इसलिए नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर ना 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ खींची जा सकती है और एक यहाँ पर खींची जा सकती है, जो कि असंभव है। जैसे हम लोग 2 रास्ता पर एक बार में नहीं चल सकते, जैसे हाजीपुर पटना हो गया, तो दोनों रास्ता रोड पर हम लोग एक बार नहीं चल सकते, एक ही को रास्ता पर एक बार चल सकते। उसी प्रकार आवेश में क्या होता है कि 2 आवेश में एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। यह क्वेश्चन आप लोग के लिए हम बता दे रहे हैं, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो आप लोग को समझ में आ गया। तो इसको आप लोग दोनों क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अब हिंदी का क्लास में मिलते हैं। कब? हिंदी का चैप्टर 1 यानी बातचीत लेके आएंगे आप लोगों को, बातचीत का चैप्टर, और 1 से पहले लेखक परिचय कराएंगे, उसका सारांश और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट करा देंगे। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम आपके लिए।